ये कहानी है तीन बुढ़े दोस्तों की जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी, इसलिए ये तीनों बुढ़े मिलकर एक शानदार चोरी का प्लान करते हैं। और अब दोस्तों इस कहानी में आप देखेंगे कि ये तीनों बुढ़े कैसे पुलिस को चूना लगाकर बैंक से $1 मिलियन गायब कर देते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जोए नाम के एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो एक बैंक में मैनेजर के पास आया था। बैंक मैनेजर जोए को बताता है कि आपको येलो नोटिस मिला है, यानी 2 महीने के अंदर पैसे चुकाओ, नहीं तो तुम्हें तुम्हारा घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ रॉबर्स आ जाते हैं। रॉबर्स इन सबको गन पॉइंट पर लेकर चोरी करने लगते हैं। इसी बीच जोए उल्टा गिर पड़ता है जिससे उसके पैरों में काफी दर्द हो रहा था। एक रॉबर जोए के पास आकर कहता है, आप ठीक से बैठ सकते हो, हमें सीनियर सिटीजन और एल्डर्स का ख्याल रखना चाहिए। तभी जोए उस रॉबर की गर्दन पर एक टैटू देखता है जो कि एक मंगोल वॉरियर का टैटू था। थोड़ी देर में वो रॉबर्स उस बैंक से $1.6 मिलियन की चोरी कर भाग जाते हैं। क्योंकि जोए ने उस रॉबर के टैटू को देखा था, इसलिए वो पुलिस को उस टैटू का स्केच बनाने में मदद करता है ताकि पुलिस रॉबर को पकड़ सके। और जोए की फैमिली में उसकी एक बेटी और ग्रैंड डॉटर है। उसकी बेटी का डिवोर्स हो चुका है। वहीं जोए के 2 जिगरी यार भी हैं, एल्बर्ट और विली, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं है। विली की तो किडनी खराब हो गई है, इसलिए अगर विली ने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाई तो वो मर जाएगा। मगर इसके लिए उसके पास पैसे भी नहीं है और पैसे की वजह से ही विली की बेटी और उसकी ग्रैंड डॉटर उससे दूर रहते हैं। वहीं इनके तीसरे साथी एल्बर्ट की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। उसकी नाइबर एल्बर्ट को पसंद करती है और उससे फ्लर्ट भी करती है, मगर पैसों की वजह से वो एल्बर्ट से दूर रहती है। अब अगले दिन ये सब उसी कंपनी जाते हैं जहां अपनी यंग एज में ये तीनों काम किया करते थे। कंपनी का मैनेजर इन्हें बताता है कि कंपनी को दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए अब ये लोगों को कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा, जिससे इन लोगों को बहुत गुस्सा आती है क्योंकि अब तो इनका गरीबी में आटा गीला हो गया था। मगर ये लोग वापस लौटने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। कुछ दिन में जोए को बैंक की ओर से रेड नोटिस भी आ जाता है, यानी अब 1 महीने में जोए को घर खाली करना होगा या फिर बैंक के पैसे चुकाने होंगे, नहीं तो जोए, उसकी बेटी और ग्रैंड डॉटर बेघर हो जाएंगे। अगले दिन सब विली की बर्थडे पार्टी में जाते हैं जहां जोए विली और एल्बर्ट को बैंक रॉबरी का प्लान बताता है, लेकिन एल्बर्ट और विली को ये प्लान मजाक लगता है। लेकिन जब रात को विली घर लौटता है तो उसे अपनी ऐसी खस्ता हालत देखकर लगता है कि उसे सच में पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए विली जोए के साथ चोरी करने पर राजी हो गया था। लेकिन एल्बर्ट अभी भी इस प्लान के लिए राजी नहीं था। अगले दिन ये सब अपनी पहली चोरी को अंजाम देने के लिए सुपरमार्केट जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जोए और विली को पकड़ लेती है और उन्हें सुपरमार्केट के ओनर के पास ले जाती है। लेकिन ये दोनों सीनियर सिटीजन थे, इसलिए ओनर इन्हें छोड़ देता है। अब एक रेस्टोरेंट में ये सब न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं कि उनकी कंपनी अब इन्हें पेंशन नहीं देगी, इसलिए एल्बर्ट को भी पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। लेकिन चोरी करने के मामले में ये सब नौसिखिए थे। इन्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो इन्हें चोरी करना सिखा सके, जिसके लिए ये सब ऐसे किसी चोर आवारा को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। तो जोए इन सबको अपने बेटी के एक्स हस्बैंड के पास ले जाता है, क्योंकि जोए को लगता था कि उसका एक्स सन इन लॉ बहुत ही गलत काम करता है और उसे बुरे लोगों के बारे में बहुत कुछ पता होगा। अब ये बात सुनकर तो सन इन लॉ भी शॉक हो गया था कि ये बुढ़ा मुझे घटिया इंसान समझता है। लेकिन उसका सन इन लॉ जोए को एक बुरा आदमी के एड्रेस दे देता है जो कि एक पेट शॉप चलाता था। साथ ही उसकी चोरी करने के साथ साथ बाकी बुरे काम करने की भी आदत थी। जोए उससे कहता है, तुम हमें चोरी करना सिखाओ और प्लान बनाने में मदद करो तो हम तुम्हें चोरी का 25% देंगे। लेकिन इस पर वो बंदा इनकार कर देता है। लेकिन जब जोए उसे अपनी मजबूरी की कहानी सुनाता है तो वो बंदा मान गया था, जिसके बाद ये सब चोरी का प्लान बनाने लगते हैं, जिसके लिए इनके पास 20 दिन का टाइम था, क्योंकि 30 दिन बाद बैंक वाले जोए को लात मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। और ये चोरी का प्लान उसी बैंक में करते हैं जहां मूवी की स्टार्टिंग में चोरी हुई है और इसी बैंक से जोए को नोटिस आया था, यानी कि जोए अब इसी बैंक को कंगाल करने वाला था। ये सब उसी बैंक का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और वहां जाकर अंदर की फोटोज क्लिक करते हैं, साथ ही शूटिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं
इसी बीच ये तीनों एक ओल्ड वॉलंटियर के चैरिटी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं जो कि टी शर्ट प्रिंट करते हैं। साथ ही जल्द ही ये ग्रुप शहर में कार्निवल करने वाले थे फंड रेस करने के लिए, और ये तीनों बुड्ढे भी उसमें एज अ वॉलंटियर जुड़ जाते हैं। और यहाँ तक कि ये चोरी भी उसी दिन रखते हैं जिस दिन कार्निवल होने वाला था, ताकि अगर कोई इन पर शक करे तो ये कह सके कि हम तो कार्निवल में बिजी थे और अब कार्निवल का दिन आता है जहाँ ये सब कार्निवल में काम कर रहे थे। तभी ये तीनों बुड्ढे चालाकी से भेष बदलकर उस कार्निवल से एक कार चोरी करके निकल जाते हैं, जहाँ इन लोगों ने अपनी गन्स भी तैयार कर ली थी, लेकिन इनकी गन्स में बुलेट्स नहीं थी क्योंकि ये गलती से भी किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। बड़े ही ईमानदार चोर थे। अब थोड़ी देर में ही ये तीनों मास्क पहनकर बैंक में पहुंच जाते हैं और सबको गन पॉइंट पर लेकर झुकने को कहते हैं। सब काफी डर गए थे क्योंकि सबने न्यूज में सुना था कि इस बैंक में पिछली बार भी चोरी हुई थी और इसीलिए कोई भी हीरो नहीं बनना चाहता था, इसलिए विली सब पर नजर रखे हुए था। लेकिन उसका मास्क काफी भारी था और क्योंकि वो काफी बीमार रहता था इसलिए वो नीचे गिर जाता है। इधर दूसरी ओर जोय और एल्बर्ट कैश काउंटर पर सारा कैश कलेक्ट कर रहे थे। इधर विली जहाँ गिरा था वहाँ एक लेडी अपनी छोटी बच्ची के साथ थी और वो बच्ची विली से कहती है आप मेरी डॉल ले लो, लेकिन विली कहता है डरो मत, मेरी ग्रैंड डॉटर भी तुम्हारी उम्र की ही है। साथ ही वो बच्ची विली के रिस्ट वॉच पर उसकी ग्रैंड डॉटर की फोटो देख लेती है और अब वो बच्ची विली का मास्क हटाने लगती है, लेकिन उसकी माँ अपनी बच्ची को रोक देती है, मगर उन्होंने विली का आधा चेहरा देख लिया था और अब क्योंकि इन लोगों ने चोरी कर ली थी इसलिए ये वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बैंक मैनेजर इन पर गन पॉइंट कर देता है और जवाब में ये तीनों बुड्ढे भी उस पर गन पॉइंट करते हैं, जबकि इनकी गन्स तो खाली थी लेकिन ये तीन थे इसलिए वो बैंक मैनेजर डर जाता है। जिसके बाद ये तीनों चोरी करके बैंक से भाग जाते हैं और उस पेट शॉप ओनर के पास आकर उसे सारे पैसे दे देते हैं। जिसके बाद चालाकी से ये तीनों उस कार्निवल में शामिल हो जाते हैं जहां हर तरफ कैमरे लगे थे, जिससे पुलिस को यही लगता है कि ये तीनों सारा वक्त कार्निवल में ही थे। कार्निवल के बाद ये सब पार्टी करते हैं। दूसरी ओर FBI बैंक पहुंच गई थी इन्वेस्टिगेट करने, जहां वो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं जिसमें उन्हें रॉबर्स की चाल और विली का आधा चेहरा देखकर ये समझ आ गया था कि ये सभी रॉबर्स सीनियर सिटीजन्स यानी कि बुड्ढे हैं। तो FBI सारी रिकॉर्डिंग्स को इंटरनेट पर डाल देती है कि अगर किसी को भी इनके जैसा कोई भी दिखे तो FBI से कांटेक्ट करें। दूसरी ओर विली की किडनी फेल हो गई थी इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। दरअसल विली ने अपनी बीमारी के बारे में जॉय और एल्बर्ट को नहीं बताया था, जिससे वो काफी नाराज थे, पर एल्बर्ट कहता है मैं विली को अपनी किडनी दूंगा जिससे वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर हम उसी डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर को देखते हैं जहां स्टार्टिंग में जॉय और विली ने चोरी की थी। ओनर ने पब्लिक हुई रिकॉर्डिंग्स को उसके स्टोर की चोरी वाली रिकॉर्डिंग से मैच करा था, जिसमें से वो एल्बर्ट की चलने की चाल को देखकर समझ जाता है कि बैंक रॉबरी में एल्बर्ट शामिल था। दरअसल स्टोर में चोरी करते समय एल्बर्ट भी वहां पर आया था, जो चोरी तो नहीं करता मगर सिक्योरिटी को देखकर भाग रहा था। और अगर एल्बर्ट बैंक रॉबरी में शामिल है तो यानी बाकी दोनों जॉय और विली भी है। ओनर ये बात FBI को बता देता है। FBI ऑफिसर मूवी की स्टार्टिंग में ही जॉय से मिल चुका है, इसलिए उसे पता चल गया था कि ये प्लान जॉय का ही है, इसलिए FBI उन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तो ये तीनों यही कहते कि हम कार्निवल में सेवा कर रहे थे, हमें क्या लेना देना किसी चोरी से। लेकिन फिर भी FBI उस बच्ची को ले आते हैं जिसने विली का मास्क हटाया था। अब सारे सस्पेक्ट्स को एक लाइन में बैठा दिया जाता है और अब वो बच्ची एक एक करके सबको देख रही थी। जहां वो विली के पास पहुंचती है तो वो विली के हाथ में उसी रिस्ट वॉच को देखती है जो रॉबर के हाथ में थी, जिससे वो समझ जाती है यही वो रॉबर है। लेकिन फिर भी वो बच्ची कह देती है कि इनमें से कोई भी रॉबर नहीं है। FBI ऑफिसर तो ये समझ गया था कि ये बच्ची इन रॉबर्स की मदद कर रही है और जानबूझकर इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, लेकिन वो ऑफिसर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था और वो उस बच्ची पर प्रेशर भी नहीं डाल सकता था। इसलिए सबूत न होने की वजह से जॉय, विली और एल्बर्ट पर कोई केस नहीं बनता और उन्हें छोड़ दिया जाता है। अगले सीन में विली का सक्सेसफुली ऑपरेशन भी हो जाता है, जिससे अब वो बिल्कुल ठीक हो गया था। जिसके बाद हम जॉय को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो पेट ओनर जॉय के पैसे लेकर आया था, तो जॉय उसके 25% देने लगता है, लेकिन पेट ओनर मना करते हुए कहता है नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, हमें अपने सीनियर सिटीजन्स और एल्डर्स का ख्याल रखना चाहिए, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। ये सुनकर जॉय को समझ आ गया था कि
मूवी की स्टार्टिंग में बैंक में चोरी करने वाला रॉबर यही पेट ओनर था, क्योंकि उस वक्त बैंक में जब जोए जमीन पर पड़ा था तब उस रॉबर ने जोए से यही बात बोली थी कि हमें सीनियर सिटीजन्स और एल्डर्स का ख्याल रखना चाहिए। जोए कहता है मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हारे नेक पर जो मंगोल वॉरियर का टैटू था वो कहाँ गया, जिस पर वो मैंने जानबूझकर टेम्परेरी बनाया था ताकि पुलिस सारी जिंदगी उस मंगोल वॉरियर वाले टैटू वाले इंसान को खोजती रहे। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो जोए का पीछा कर रहा था और अब उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स देखता है, लेकिन असल में पेट ओनर ने उस बॉक्स में एक पपी को लेकर आया था जो कि उस पुलिस ऑफिसर को काट लेता है, यानी कि उस पुलिस वाले को कुछ भी नहीं मिलता। अगले सीन में जो एल्बर्ट और विली बहुत सारे पैसे ओल्ड एज होम को डोनेट कर देते हैं जहां वो हमेशा आते रहते हैं और मूवी के आखिर में एल्बर्ट बुढ़ापे में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।